नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गाशंकर ढिल्लन, जो पैराओपनिक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, कोटा हार्ट एंड सीजी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियों में जोड़ों का जो दर्द है वो क्यों बढ़ जाता है और उसके बचाव के क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में आया है कि स्पेशली सर्दी के टाइम पे जिनको पहले से ही जोड़ों का दर्द हो, जैसे कि ज़्यादा उम्र के लोग हैं या फिर किसी भी और वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से या किसी भी और वजह से अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो सर्दियों में अचानक बढ़ जाता है। उसके जो प्रमुख कारण है वो 3-4 प्रमुख कारण होता है। पहला कारण जो है कि हमारी जो स्किन है और जोड़ों में जो नर्व्स होती है वो सर्दी के टाइम पे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द का आभास ज़्यादा होता है। दूसरा जो है वो है स्टिफनेस। मांसपेशियों में हमारे सर्दी के टाइम पे थोड़ी स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिससे हमारे जोड़ों में अकड़न और मांसपेशियों में अकड़न बढ़ जाती है। तीसरा, सर्दियों में जैसे टेम्परेचर कम होता है तो हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक वगैरह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती और हमारा दर्द बढ़ जाता है। चौथा जो कारण है वो है सन एक्सपोजर। सर्दी के टाइम पे धूप कम निकलती है और हम पूरे कपड़े पहन के रखते हैं, इस वजह से हमारे शरीर को धूप नहीं मिल पाती और धूप की वजह से जो मिलने वाला जो विटामिन डी है वो सब हमारे शरीर में कम हो जाता है और हमारा हड्डियों में, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम इसके बचाव के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो हमारा बचाव का तरीका है वो है कि हमें हमारे शरीर को गर्म रखना है, जैसे कि गर्म कपड़े पहन के रखना है। स्पेशली जो पैरों और हाथों की जोड़ है उनको गर्म रखना है, स्पेशली सॉक्स पहन के रखना है और दस्ताने पहन के रखना है। घुटनों पे नी कैप यूज करना है। स्पेशली जो दोस्तों हमने देखा है कि सर्दी के टाइम पे जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें खून का बहाव कम हो जाता है। इसकी वजह से जो पेरिफेरल जॉइंट है, जैसे कि हाथ और पैरों की जो जोड़ है उनमें अकड़न और दर्द बढ़ जाता है। तो हमें इनको गर्म रख के उनका बहाव प्रॉपर रखना है ताकि हमारे दर्द कम हो। दूसरा है कि हमें रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और जोड़ों की जो एक्सरसाइज होती है उनको रेगुलर हमें घर में रह के एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पेशली जो ओल्डर एज के जो लोग हैं या फिर जोड़ों का जो दर्द है उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरा जो बचाव का उपाय है कि हमें रेगुलर प्रॉपर सन एक्सपोजर लेना है, जिससे अपने शरीर को विटामिन डी मिलता रहे। स्पेशली सुबह और शाम के टाइम की जो हल्की धूप है उसमें हमें बाहर बैठना चाहिए ताकि हमें सन एक्सपोजर मिल सके। चौथा है डाइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो जोड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस वजह से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली डाइट लेनी चाहिए। कुछ लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स लेते हैं और कुछ डाइट लेते हैं, दोनों से हमें कंपनसेट किया जा सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम रिच जो प्रोडक्ट है, जैसे कि पनीर और दूध है, और जैसे वेजिटेरियन जो लोग हैं वो ग्राउंड नट्स है, बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वाली जो चीज़ें हैं, सोयाबीन, उनको ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में मिल सके। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको फिश और फिश वाले जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमें हमारे शरीर में विटामिन डी और उनकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो सके। चौथा है कि हमें, अगर आपको मेडिसिन कोई चल रही है जोड़ों के दर्द के लिए, तो समटाइम हमें सर्दी के टाइम पे जब जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है तो उस मेडिसिन की डोज सेट करने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उनकी सलाह से अपनी डोज या मेडिसिन में जो चेंजेस है वो प्रॉपर करवा के आप उसको रेगुलर मेडिसिन लीजिए, जिससे आपको दर्द कम होगा और आराम से आपकी कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ चलती है। धन्यवाद दोस्तों। Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.